अच्छी मुलाकात अभी हुई लेकिन मोदी के साथ उनकी, क्या लगता है वापस आने का सोच रहे हैं कि उनकी तस्वीरें अविश्वास पैदा करती हैं। ललन सिंह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए बिल्कुल खड़े हैं, तैयार हैं। जो मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं हो वो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे बताइए। इसीलिए कहा जाता है चुनावी हिंदू, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तब तो आपको मंदिर और ये तमाम जगहें आपको याद आती हैं वोट लेने के लिए। सनातन को लेकर देश में ज़बरदस्त बयानबाजी चल रही है और एक ताज़ा मंत्री जो है डीएमके सरकार को, उन्होंने विवादित बयान दिया है कि इंडिया का गठबंधन ही इसलिए हुआ है ताकि सनातन को देश से समाप्त किया जा सके। चिराग पासवान, क्या लगता है, लगातार सीरीज ऑफ बयान ऐसे आ रहे हैं सनातन के विरोध में? भाई ये बयान आने ही थे क्योंकि यही रणनीति तय की गई है और उस दिन जिस दिन इनका बयान आया भी था उदयनिधि जी का, उसी दिन मैंने कहा था, क्योंकि बैठक के ठीक बाद ये बयान आया और उस दिन भी मुझे इस बात की आशंका थी कि क्या उस बैठक में ये रणनीति तय की गई है कि एंटी सनातन बयानबाजी हम लोगों को करनी है। और जिस तरीके से आज उनके मंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया तो ये बात तय है कि उस बैठक में ही ये चर्चाएं हुई कि किस तरीके से सनातन के विरोध में अपनी बातों को रखते हुए, तुष्टीकरण की राजनीति को साधते हुए, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाते हुए समाज में बंटवारा करने की बात हम लोगों को करनी है। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई विकास का एजेंडा नहीं है। आज हमारे प्रधानमंत्री जहां एक तरफ हम लोग चंद्रयान की बात करते हैं, सूर्य पे जाने की बात करते हैं, G20 जैसा इतना सफल आयोजन हम लोग करते हैं जहाँ पे देश क्या पूरी दुनिया भारत की ताकत को देखती है, हम लोगों की भव्यता, खूबसूरती, विभिन्नता में एकता को जब दुनिया देखती है तो ऐसे में विपक्षी दलों के पास अब कोई और नीति बचती नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ लोगों की आस्था से खिलवाड़ करना, उनकी भावनाओं को भड़काना और एंटी सनातन की सोच को आगे बढ़ाकर अपने राजनीतिक लक्ष्यों को साधना, यही नीति बची है इनके पास। उस पर से खामोशी क्या कहेंगे? नीतीश हो, लालू हो, कांग्रेस के बिल्कुल जवाब देना चाहिए इन लोगों को, जवाब देना। क्या राष्ट्रीय जनता दल, क्योंकि उनके कई नेता, उनके बड़े बड़े नेता मंदिर के दर्शन आजकल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बताएं मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, क्या वो इस सोच के साथ क्या वो सहमत हैं? इसमें गठबंधन के हर एक दल को अपनी नीति को स्पष्ट करने की ज़रूरत है, इस बात को क्लियर करने की ज़रूरत है कि क्या वो इस सोच के साथ सहमत हैं जिस सोच के साथ साउथ डीएमके के कुछ नेता आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। और इस बात को कहा जा रहा है कि ये विपक्षी दलों की बैठक में ही ये तय किया गया है। तो इसमें जनता दल यूनाइटेड अपनी सोच को क्लियर करे, राष्ट्रीय जनता दल अपनी सोच को क्लियर करे। ललन सिंह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए बिल्कुल खड़े हैं, तैयार हैं। जो मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं हो वो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे बताइए। जिनको बिहार की जनता ने नकार दिया हो, तीसरे नंबर की पार्टी बन गए हो, आधे से ज़्यादा जिनके प्रत्याशी बिहार में चुनाव हार गए, उनको देश की जनता क्यों स्वीकार करेगी? और सिर्फ इसलिए स्वीकार करेगी कि आप सनातन का विरोध कर रहे हैं। आपकी अपनी विकास की क्या सोच है? मुख्यमंत्री के पास मेरे प्रधानमंत्री का विरोध करने के अलावा ना तो कोई सोच है ना कोई रणनीति है। ऐसे में देश की जनता इनको स्वीकार करेगी। अच्छी मुलाकात अभी हुई लेकिन मोदी के साथ उनकी, क्या लगता है, वापस आने का सोच रहे हैं कि उनकी तस्वीरें अविश्वास पैदा करती हैं। और ये सोचिए कितना अविश्वास है, उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी समाप्त हो गई कि एक तस्वीर उनको लेकर अविश्वास पैदा कर देती है। क्यों? क्योंकि किसी गठबंधन को उन पे भरोसा नहीं है, किसी दल को उन पे भरोसा नहीं है, बिहार के किसी नेता को उन पे भरोसा नहीं है, बिहार की जनता को उन पे भरोसा नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जिनको इन्होंने धोखा ना दिया हो। अब जिस गठबंधन में रहे उस गठबंधन को इन्होंने धोखा दिया। ना महागठबंधन इन पर भरोसा कर सकता है, ना एनडीए कर सकता है, क्योंकि हर किसी को धोखा दिया। जिन्होंने अपने ही बड़े नेताओं को धोखा देने के काम किया हो, ऐसे में देश की जनता या जिस गठबंधन में भी ये वो हैं वो भी इन पर विश्वास करे, ये होगा नहीं। 25 का चुनाव 24 में क्यों हो सकता है? आपको लगता है जल्दी हो सकते हैं? भाई क्योंकि इनकी महत्वाकांक्षाओं के लिए ये उस गठबंधन में गए हैं। मेरे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के सपने देखते हुए, नेतृत्व विपक्षी दलों का करने का सपना देखते हुए गए हैं। जब वो सपना इनका पूरा नहीं होगा तो ऐसे में ये असहज होंगे, उस गठबंधन से अलग होने का ये प्रयास करेंगे। और जब ये अलग होंगे तो बिहार मध्यावधि चुनाव की ओर अग्रसर होगा। तभी मैं मानता हूँ कि लोकसभा के साथ बिहार में विधानसभा चुनाव। सवाल, चुनावी हिंदू होने का आरोप लगता है राहुल गांधी पे, लालू प्रसाद भी अब आजकल बहुत मंदिर घूम रहे हैं, क्या लगता है? ऐसे में ये लोग स्पष्ट करें ना कि जो इस धर्म पे आस्था दिखाते, अपनी बातों को रखते नहीं थकते, वो लोग जवाब दें इस बात का कि क्या वो इस सोच हिंदू कहा जाता है, बीजेपी कहती है चुनावी, इसीलिए कहा जाता है चुनावी हिंदू, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तब तो आपको मंदिर और ये तमाम जगहें आपको याद आती हैं वोट लेने के लिए। बट उसके बाद जब उस धर्म से जुड़े हुए लोगों की भावनाओं को आहत किया जाता है, जब उनकी भावनाओं को भड़काया जाता है, जब उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ होता है, तब ये खामोश रहते हैं। आपका खामोश रहना भी मौन समर्थन ही है। शुक्रिया। तो ये थे चिराग पासवान जो कि सनातन पर जो विवाद चल रहा है उसको लेकर अपनी राय रख रहे थे। रोहित सिंह, पटना।